अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये रोल ओवर वीक चल रहा है, ठीक है। तो रोल ओवर वीक में आपको चांसेस तो बहुत मिलेंगे बाइंग करने के। अगर आपको जो स्टॉक मिलता है थोड़ी लेस क्वांटिटी में उठाओ। ये थर्सडे तक इसी तरह ही चलती रहेगी मार्केट। मैं माड़ी का सबको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माड़ी आगे ना अब उसकी 30 अक्टूबर को एक बहुत हैवी किस्म का झूला है। क्या पता ना था, लेकिन इसकी हिस्ट्री हमेशा ड्यूरिंग बोर्ड मीटिंग एक अपना झूला दे देता है। अगर इसने कोई डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो ये बहुत बड़ा झूला एक अपना बना देगा, ठीक है। और एक और बात, बीओपी का अब रिज़ल्ट अगले दिन है। नेशनल बैंक का आज 4 बजे, मतलब 5 बजे तक रिजल्ट आएगा। लास्ट 10 मिनट्स मैंने उसकी एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल तुम्हें नज़र आएगी, ठीक है। बीएमएल मैं कह रहा था इतना बुरा नहीं है, बीएमएल ने रिजल्ट अच्छा शो किया। थट्टा ने बाकी चीज़ों से डाउन है, सिर्फ अपनी ईपीएस अच्छी शो कर दिया। थट्टा ने एक और कैप लगा दी। एनआरएल मैंने कहा था ना, ये लॉस से प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट हो रही है कंपनी, तो उसने भी आज ऑलमोस्ट कैप लगा दी था, लेकिन फिर 365 360 के बाद वो एकदम से स्पाइक आया था। तो 350 आइडियल बाइंग बनती थी यहाँ पे। आल्टन का मैंने सबको कहा था निकल जाना आल्टन, क्योंकि अब ना ये 10 के पास जाके सेटल हो जाएगा, फिर ये पूरा 1 साल 10 पे फंसा रहेगा। आराम से थोड़ी सी मूवमेंट आएगी, फिर चलेगा। अगर तो लॉन्ग होल्डर मेरी तरह हूँ तो फिर चलो। मैं तो अब इसको 10 के पास जाके मैं इसको शायद बाय करूँ, ताकि मैं अपनी एवरेज को बेहतर करूँ। और पीएसओ का मैंने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था, उसने रिजल्ट खुद अच्छा दिया। मुझे सारे पूछे उसका रिजल्ट क्या था, मुझे क्या पता। डिविडेंड नहीं देता, देखो डिविडेंड नहीं दिया ना, बात सच होगी। साजगार से लोग नाराज़ है, साजगार चलेगा, टेंशन ना लो। नवंबर का फर्स्ट वीक जो है ना, इंशाल्लाह मार्केट आपको एक फ्लो में नज़र आएगी वापस एक करेक्ट। अभी इसको 158 तक अगर रहेगी तो टच कर जाए ना लोअर बॉटम, फिर मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। ये वहाँ तक जा ही नहीं रही। आपके ये सारे पेनीज चल रहे हैं। मैं देख रहा था बेको आज थोड़ा सा डाउन हुआ था, क्योंकि बेको में प्रॉफिट टेकिंग आ गई। बेको ने असल में मेरे ख्याल से कल स्प्लिट होने की एक न्यूज़ है, एजीएम मीटिंग है। और टीआरएसएम मैं देख रहा था बहुत चल रही है। वो सारे कचरे चल रहे हैं। एफसीएससी लोअर कैप लगा गया है। कचरा मतलब पेनी स्टॉक्स ही चल रहे हैं। तो ये पेनी स्टॉक्स को देख लो, ये पेनी स्टॉक्स बहुत अच्छे। मैं असल में उधर से देखो, सामने दरवाज़ा है, तो दरवाजे से कोई आ जाता है, हाँ जी क्या कर रहे हो, तो इसलिए मैं उधर देख के बात कर रहा हूँ। जैसे ही आएगा तो मैं पॉज करूँगा वीडियो। तो यार मार्केट कच्ची पक्की है, परेशान हो, लॉस में कुछ ना सेल करना। आल्टन कर दो लॉस में। आल्टन अब बहुत देर तक 1 साल तक इधर ही फंसा रहेगा। पीओएल का सारे कह दीजिए, पीओएल फंसा दिया भाई। मैं तो खुश था कि जो बंदा 740 का बाई कर रहा था, मुझे फ़ायदा था ना, मैं तो सेल कर रहा था उस टाइम। कल लाइव पे पूछ भी रहा था कोई पीओएल बाई करने नहीं दे रहे आप। मैंने कहा था पीओएल टूटेगा, वो देखो 600 से भी नीचे चला गया। नहीं जी नहीं टूटता, आपने हमें हमें मना किया। मैंने उस वक्त मना किया। और एआई कह रहा था पीओएल बाई करो। एआई को क्या पता यार, मैं आज भी कहता हूँ एआई को हर बात नहीं पता होती। आपको कैसे पता? मैं भाई बहुत देर से देख रहा हूँ पीओएल की। मैंने 8 साल से मैं उसको देख रहा हूँ। ये ऐसे ही टूटता है, फिर आता है, फिर टूटता है। ये जब टूटता है तब उठाना है। अभी टूट गया उठा ले, नहीं अभी नहीं उठाना, रुक जाओ। अगर उठाना है उस हिसाब से उठाओ कि आपने दिसंबर के टाइम से डिविडेंड लेना, उस हिसाब से उठाओ। ये टूटता रहेगा 590 580 के पास, या 610 620 इस रेंज में सेटल होगा ये। तो पीओएल आपने उस हिसाब से उठाना है। मैं तो 550 पे अप्रैल में जाके उठाऊंगा इसको फिर। तो ये सीन है भाई साहब। अल्लाह हाफिज़।